तो सीन कुछ ऐसा है, मैं अभी आया हुआ हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, बेसिकली सर्विस सेंटर में। गाड़ी को सर्विस करवानी थी, फर्स्ट सर्विस थी, तो यहाँ पर आ चुके हैं, गाड़ी को दे दिया है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे वेट करो। देन आई वाज लाइक यार घर पे जाके वीडियो को इंट्रो रिकॉर्ड करूँगा, इससे अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास सारे सामान की तो फैसिलिटी रहती है। ठीक है, बैग में था, फ़ोन था और माइक भी था। देन आई वाज लाइक यार यहीं पर वेटिंग रूम है, तो ये बैठ जाते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भाई वीडियो कुछ ऐसा है, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कवर कर लिए, एडवांस कवर कर लिए। एडवांस में भी हमने असिंक अवेट को सेपरेटली कवर कर लिया, उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए जावास्क्रिप्ट के। अब अगर आप इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू चल रहे हो तो आई एम 100% श्योर यू कैन रिलेट विद मी, राइट। और अगर इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर तो भी कोई बात नहीं, अगर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो वो वीडियोस देख सकते हो, और अगर बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं देन यू आर गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, अब ये वीडियो क्या होने वाला है, आई बिलीव थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम पर भी चलेंगे, लैपटॉप पर भी चलेंगे, एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले वीडियो का जो चैलेंजिंग पार्ट है वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब चैलेंजिंग पार्ट क्या है, बेसिकली ये जो वीडियो है वो एक चैलेंज ही होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में बेसिकली मैंने एक्सरसाइजेज भी करवा दी, बट मैं अब आप लोगों के लिए 2 गिव अवे लेके आया हूँ, 2 काइंड ऑफ चैलेंज लेके आया हूँ। इस चैलेंज में जो भी टॉप 3 लोग होंगे, ठीक है, इसी चैलेंज में, और जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा उसमें, तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे एक तरह से। इन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट वाउचर देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ओके, अब होगा क्या, प्रोजेक्ट क्या है वो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, बट प्रोजेक्ट को करने के बाद आप लोगों को करना क्या है गिफ्ट वाउचर हासिल करने के लिए, या फिर मैं किस तरह से टॉप 3 विनर्स को जज करूंगा उसके लिए। ठीक है, तो समझना, ध्यान से समझना। बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, इस वाले चैलेंज के लिए जावास्क्रिप्ट का जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए आपका, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेरे साथ कैसे शेयर करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो ध्यान से समझो। करना क्या है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, जो भी ड्राइव तुम्हारे पास हो, वहाँ पर उस प्रोजेक्ट की जिप फाइल बनाकर अपलोड कर देना, और वो फाइल मेरे साथ वाया ईमेल शेयर कर देना। ठीक है, ईमेल जो है वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नीचे वीडियो के, और यहाँ पे कहीं पे तुमको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। ओके, मेल करना है, उस मेल के अंदर तुमको प्रोजेक्ट की जिप फाइल का लिंक, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, एड्रेस, तुम्हारा फ़ोन नंबर और तुम्हारा ईमेल, ये 4-5 चीज़ें भेजनी है। ठीक है, एड्रेस बेसिकली इसीलिए, फ़ोन नंबर इसीलिए ताकि मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर पाऊँ अगर आप उन टॉप 3 में होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि दोबारा तो यार फिर पर्सनली 1 बाय 1 कैसे कांटेक्ट करूँगा, राइट। तो क्लियर है। अब वो जो लिंक भेजोगे ना, खासतौर से ये गलती मत करना, जो जिप फाइल का लिंक होगा उसको पब्लिक एक्सेस जरूर दे देना, ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। अदरवाइज वो बोलेगा कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आई कैन नॉट एक्सेस दैट, राइट। चाहे वन ड्राइव हो चाहे गूगल ड्राइव हो, पब्लिक एक्सेस कर देना। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लिंक्डइन पर डाल देना, और मुझे टैग भी कर देना। इंस्टाग्राम पर डाल दो तो भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर भी मुझे टैग कर देना। दोनों के जो लिंक है वो तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, राइट। ये क्यों करने को बोल रहा हूँ, ये करोगे तो माय डियर तुम्हारा ही फायदा होगा, समझ पा रहे हो। रिक्रूटर्स तक, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वहाँ तक तुम पहुँचोगे, वो लोग तुम तक नहीं आएंगे। तो जो काम करते हो वो दुनिया को दिखाना भी ज़रूरी है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। तो माय डियर जो नंबर 1 पर आएगा, मैं उसको सोच रहा हूँ तकरीबन 1500 रुपये तक का रिवॉर्ड देने का। तो मैंने स्मार्ट वॉच सोचा है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और हो तो यू कैन आस्क मी, राइट, अगर तुम्हारे पास मेल आता है तो। नंबर 2 वाले को मैंने सोचा है, आई बिलीव मैंने क्या सोचा था भूल गया मैं, ईयरपॉड्स का। ठीक है, तो अगर तुमको भी कुछ और चाहिए तो तुम बता सकते हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पोजीशन पे आने वाले को मैंने सोचा था कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, या फिर अगर कोई कोर्स कोई परचेज करना चाहता है तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, उस बात की टेंशन मत लेना कि कल को 1500 की बजाय वो तुम्हारा आइटम 1600-1700 का होगा, तो इतना मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इतना मेरा बजट है। ठीक है, स्पॉन्सर नहीं है, जो भी कर रहा हूँ खुद की जेब से कर रहा हूँ। तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जो लोग कोडिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करो। मतलब कंपटीशन बनाओ यार, ठीक है, और ईमानदारी से। गूगल की, चैट जीपीटी की, जिसकी मदद लेना है लेना, आई डोंट केयर, बट वो होता ना एक ईमानदार मेहनत करना, ईमानदार हेल्प लेना किसी से। ठीक है, किसी सीनियर को मत पकड़ा देना, ये प्रोजेक्ट के लिए मेरे लिए कर दे, अपन 50-50 कर लेंगे। मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा तो 1 टाइम है, मैं तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम समझ रहे हो मेरी बात, राइट।
अब ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो नो डाउट फ्रेशर लोगों के लिए है, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन देन आई बिलीव यार क्या करोगे इस वीडियो में पार्टिसिपेट करके? 1500-2000 में तुम्हारा क्या ही हो जाएगा, राइट? तो कोशिश करो इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और इफ़ यू आर अ वर्किंग मैन और वुमेन, तो ये वीडियो अपने जूनियर्स के साथ या फिर अपने जो फ्रेशर कलीग तो नहीं, जो भी तुम्हारे नॉन में फ्रेशर भाई बंधु फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ शेयर करो, ठीक है? उन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो, ठीक है? इतनी बातें बहुत कर ली, आई बिलीव प्रोसेस समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना। अब प्रोजेक्ट क्या है उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है? लेट्स गो। चलो अब हम चैलेंज समझते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट की बिल्कुल ब्रीफिंग करूंगा, कोशिश करूंगा एकदम आसान से आसान शब्दों में तुमको समझाऊं, और इवन मैंने तो डेमो भी रेडी करके रखा है। मतलब ये कि मैंने HTML एंड CSS बिल्कुल रेडी रखा है तुम लोगों के लिए, ताकि तुमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और दूसरा तुमको ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े, सोचना समझना ना पड़े कि आखिर हमें करना क्या है। रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है विद द डिज़ाइन। ओके, चलो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, टाइटल क्या है हमारे प्रोजेक्ट का वो बता देता हूँ। तो टाइटल है हमारा GST बिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? रिक्वायरमेंट पर अभी आएंगे, उससे पहले मैं तुमको इसका UI दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा पेज मैंने बनाया HTML और CSS की मदद से। जावास्क्रिप्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यही तुम लोगों का टास्क है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो तुम्हें लिखना है, ठीक है? अब करना क्या है इस प्रोजेक्ट में, उस पर हम आते हैं, ठीक है? जनरली होता क्या GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में, हम जब कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलता है किसी भी दुकान से, बड़ी दुकान से तो मिलता ही है, छोटी मोटी दुकान की मैं बात नहीं कर रहा। तुम अगर कहीं जाओगे, फॉर एग्जांपल किसी मॉल में जाते हो, तो वहाँ पर अगर तुम एक पेन भी लेते हो तो उसका इनवॉइस बनता है, और वो एक तरह से GST इनवॉइस ही होता है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। मैं तुमको उसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इनवॉइस होता है, राइट? ऊपर कंपनी का नाम होता है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है, इनवॉइस डिटेल होती है, आइटम की डिटेलिंग होती है, बैंक डिटेल जाहिर सी बात नहीं होती क्योंकि तुम वहाँ पे कैश पेमेंट करके आते हो। बट ये जो इनवॉइस है ये तुम ये मान के चलो एक B2B बिजनेस वाले लोगों के लिए, ठीक है? मतलब एक B2B समझते हो, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, अभी बस इतना ही समझो, ज़्यादा डिटेल में जाओ मत। अब हम चलते हैं किस पर? प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। ओके, सबसे पहले तो मैं तुमको डिज़ाइन भी ओपन कर देता हूँ ताकि साथ साथ हम समझते रहें। ये बेसिक सा डिज़ाइन है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर 2 फील्ड है, डेट और बिल नंबर। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर 4 फील्ड है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस। ओके, आइटम एंड प्राइसेस, इसके अंदर आइटम की इन्फॉर्मेशन जाएगी, आइटम का प्राइस जाएगा। ऐड मोर पे क्लिक करने पे हूबहू ये जैसी रो है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आइटम मल्टीपल हो सकते हैं एक इनवॉइस के अंदर, तो ये जो रो है इसका एक क्लोन बन जाएगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है? जितने प्राइस तुम रखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आइटम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आइटम 1, उसकी प्राइस मैंने लिखी 200 रुपये, ठीक है? तो यहाँ टोटल प्राइस में ऑटोमेटिक 200 रुपये आ जाना चाहिए। गॉट इट? उसके बाद IGST, CGST और SGST। GST की 3 फॉर्म्स होती हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं, ठीक है? डिटेलिंग में मैं नहीं जाना, बस ये समझ लो कि GST के 3 टाइप्स होते हैं, IGST, CGST और SGST। इनके भी फिक्स परसेंटेज होते हैं, तुम कुछ भी डाल देना, डजेंट मैटर, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुमने IGST डाला 2%, CGST डाला 2% और SGST भी डाला 2%, ठीक है? तो 200 रुपये का 2% तो हो जाएगा IGST, फिर 2% हो जाएगा CGST, फिर SGST हो जाएगा कितना? 2%। तो तीनों का रेस्पेक्टिव टैक्स कैलकुलेट होके यहाँ पर दिखना चाहिए। जूम करके दिखा देता हूँ। और फिर इन तीनों का टोटल होके टोटल टैक्स में दिखना चाहिए। ओके, फिर इन सभी प्राइसेस का टोटल होके क्या दिखना चाहिए? सॉरी, इन सभी का नहीं, टोटल टैक्स का और टोटल प्राइस का टोटल होके क्या दिखेगा? नेट अमाउंट। क्लियर है? ओके, नहीं क्लियर है तो दोबारा सुन लो, मैं बोल नहीं रहा, मतलब रिवाइंड कर लेना वीडियो को। ओके, अब हम रिक्वायरमेंट पे चलते हैं प्रोजेक्ट की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ऑल फील्ड्स शुड बी रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्शंस। मतलब ये, चलो मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ यार, रेस्पॉन्सिव तो है ही वैसे भी, है ना? ओके, दैट इज लुकिंग गुड नाउ आई बिलीव। या साइड बार को मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है? ऑल फील्ड्स शुड बी रिक्वायर्ड इन द ऑल, यार ये गाड़ी वाले ना, ऑल फील्ड्स शुड बी रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्शन। मतलब ये 4 सेक्शन है तो सभी के सभी फील्ड्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। IGST, CGST और SGST में तुम एक काम कर सकते हो, इन तीनों में से 2 रिक्वायर्ड होते हैं जनरली, ठीक है?
बट हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमें कौन सा रियल इनवॉइस बनाना है। तुम चाहो तो तीनों डालो और चाहो तो एक डालो, बट एटलीस्ट एक टैक्स की वैल्यू तो डालना ही डालना, ठीक है। आइटम एंड प्राइसेज, बाय क्लिकिंग ऑन ऐड मोर बटन देयर मस्ट बी अ न्यू रो क्रिएटेड। जैसा मैंने पहले बोला, ऐड मोर पे क्लिक करते ही एक रो और बन जानी चाहिए, फिर ऐड मोर पे क्लिक किया तो फिर से एक नई रो बन जानी चाहिए। मतलब अगर किसी बिल के अंदर, किसी इनवॉइस के अंदर 10 आइटम है तो हम तो एक लेके चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर ऐड मोर पे जितनी बार क्लिक करें उतनी नई रोज बनती जाए, ठीक है। आइटम की डिस्क्रिप्शन डाले, प्राइस डाले, और नीचे जैसे जैसे प्राइस में डालता जाऊँ आइटम्स की, तो यहाँ पे टोटल प्राइस में वो प्राइस कैलकुलेट होके, मतलब सम होके दिखती रहे, ठीक है। बाय क्लिकिंग, थर्ड पॉइंट है, बाय क्लिकिंग ऑन रिमूव बटन द रेस्पेक्टिव रो शुड रिमूव्ड बट द फर्स्ट रो शुड नॉट बी डिलीटेड। यू कैन डिलीट द रिमूव बटन फ्रॉम दैट। बेसिकली ये अगर मैंने ऐड मोर किया तो जाहिर सी बात है ना, 1 2 3 4 5 टेबल्स, सॉरी टेबल नहीं, रो और बन जाएगी, वो ऑप्शनल होगी। मतलब ये कि हर एक के आगे एक रिमूव बटन होना चाहिए। अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूं तो वो रेस्पेक्टिव रो डिलीट हो जाने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसी के कंटिन्यू में कि जो फर्स्ट रो जो मैंने डिफॉल्ट बना के दी है, यहां से तुम ये चाहो तो रिमूव बटन हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हैं? बिकॉज यार एक तो आइटम होना चाहिए ना इनवॉइस के अंदर, दैट इज वाई ये हम डिफॉल्ट आइटम मान के चल लेते हैं। डिफॉल्ट आइटम मतलब डिफॉल्ट रो, ओके। उसके बाद है IGST, CGST और SGST ऑल विल बी एप्लीकेबल ऑन टोटल प्राइस। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर है इफ यूजर क्लिक ऑन द क्रिएट इनवॉइस बटन देन इट शुड रीडायरेक्ट टू द प्रिंट पेज। मतलब ये जैसे ही सारा तुमको लगता है कि हाँ डिटेलिंग फिल हो चुकी है तो मैं क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करूँ और प्रिंट वाला पेज खुल जाना चाहिए। बट अगेन क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करो तो वैलिडेशन भी काम करना चाहिए। तुम चाहो तो सिंपल सा HTML5 का भी वैलिडेशन लगा सकते हो। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए वैलिडेशन जो है तुम सिंपल HTML5 वाला लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा, जावास्क्रिप्ट के लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम कभी और फ्यूचर में एक ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, वैलिडेशन की लाइब्रेरी बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। समझ गए इस पॉइंट का मतलब? जैसे ही मैं क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करूं तो कहां पे रीडायरेक्ट कर जाना चाहिए मैं? प्रिंट पेज पे। मैंने क्लिक किया तो मैं कहां पे आ गया? प्रिंट वाले पेज पे, ठीक है। इसका भी फुल विड्थ करके तुमको डिजाइन दिखा दूंगा। फिर है ऑल डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज। अब जाहिर सी बात है हम तो सिंपल जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोई डेटाबेस वगैरह तो यूज़ करने वाले हैं नहीं डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, नो। बट हम डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। अगर तुम कंटिन्यू इस सीरीज के साथ हो तो तुमको पता है लोकल स्टोरेज क्या होता है। लोकल स्टोरेज के बेसिस पे हमने 1-2 प्रोजेक्ट भी बनाए। अगर तुम लोकल स्टोरेज में बिल्कुल नहीं हो तो हाईली रिकमेंड पहले वो प्रोजेक्ट बनाओ जिसके अंदर मैंने लाइन बाय लाइन कोड को एक्सप्लेन किया है, तभी तुम इस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू कर पाओगे। और अगर तुम्हारे वैसे ही लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू आर गुड टू गो। ऑन द प्रिंट पेज यू नीड टू लोड द डेटा फ्रॉम द लोकल स्टोरेज। बेसिकली पीछे वाले पेज से तुम लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करोगे और इस पेज पर आके ये जो भी डेटा तुमको दिख रहा है, मैंने तो डिजाइन पर्पज से स्टैटिक डाला है, तुमको यहाँ पर सारा का सारा डेटा लोकल स्टोरेज से रीड करना है और HTML को जनरेट करना है, देन यहाँ पर अपेंड करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। फिर है ऑन द प्रिंट बटन द प्रिंट फंक्शनैलिटी शुड वर्क। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। मतलब ये कि अगर मैं प्रिंट पेज पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर प्रिंट वाला पॉपअप आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। मैंने अभी तो कंट्रोल P किया तो विंडोज़ में कंट्रोल P चलता है ना, मैक में कमांड P, तो प्रिंट वाला प्रीव्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। बट जावास्क्रिप्ट की मदद से भी यूज़र थोड़ी ना करने बैठेगा कंट्रोल P, तुमको जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रिंट को फंक्शनल करना है, ठीक है। अब ये जो प्रिंट वाला पेज है इसके अंदर देखो ये जो ऊपर का डेटा है ना ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टैटिक है। ये तुम चाहो तो स्टैटिक रख सकते हो, वो इस वजह से बिकॉज यहाँ पर हम ये इनपुट ही नहीं करवा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम किसी क्लाइंट को अगर ये दे रहे हैं तो उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट वाले पेज पर स्टैटिक रख देंगे, ठीक है। बट ये जो डेटा है सारा क्लाइंट डिटेल ये उस फॉर्म से आएगी, इनवॉइस डिटेल ये भी उस फॉर्म से आएगी, आइटम का डेटा ये भी उस फॉर्म से आएगा, बैंक डिटेल ये तुम स्टैटिक रख सकते हो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। और ये सारी टोटलिंग, टोटल प्राइस, IGST प्राइस, CGST प्राइस, SGST प्राइस, टोटल टैक्स एंड नेट अमाउंट, ये सारा लोकल स्टोरेज से आना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 180 रुपीज़ है, तो ये 180 रुपीज़ कितने परसेंटेज है तुम चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पर लेबल के साथ कंटिन्यू करके मतलब IGST प्राइस फिर ब्रैकेट में 2.5% या 5% जितना भी लगता है वो भी तुम ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। सो आई बिलीव रिक्वायरमेंट तुमको क्लियर होगी। बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर है,
बट अगेन सॉफ्टवेयर वो है जो कि रियल टाइम किसी के यूज आ सकता है ना। ऐसे ही हम कोई मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे किसी बिजनेसमैन तो नहीं कहेंगे, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है, राइट। और इसी टाइप के प्रोजेक्ट से तुम अपनी रियल जो जावास्क्रिप्ट के स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर पाओगे, ओके, बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। वैसे तो यार मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, बट मोस्टली फॉर एग्जांपल तुम्हारे देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले तो होंगे ही होंगे, नो डाउट, बट एरे, ऑब्जेक्ट, लोकल स्टोरेज और उसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर होगी। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैसे तो देखा जाए तो कोई जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना तो हमारा आईक्यू होता है कि हम बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट एक रियल प्रोजेक्ट में किस तरीके से होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सेवरल सिनेरियोज या फिर डिफरेंट सिनेरियोज। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा तो नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने की प्रेस किया 200, तो की प्रेस करते हुए ही यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। टोटल प्राइस में मेरे के पास यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए था, 200, और अगर यहाँ पर इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कुछ वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन सभी का भी डेटा रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ऐसा ना हो कि यूजर पहले यहाँ पर वैल्यू चेंज करे, ठीक है, फिर यहाँ पे वो ऐड मोर करे, फिर वो नई वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, अब वो यहाँ पर आके कुछ चेंज करेगा, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होंगे। नहीं, मतलब ये कहने का ये कि अगर मान लो यूजर ने पहली दफा एक आइटम डाल दिया जिसकी प्राइस 200 है, तो वो तो तुम यहाँ पे दिखा दोगे, मतलब कैलकुलेट करके दिखा दोगे ऑन की अप या फिर ऑन चेंज इवेंट पे, और उसने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5% टैक्स भी डाल दिया दोनों में, IGST और CGST, तो तुम कहोगे कि हाँ भैया इनवॉइस तो बन गया, बट कल को कस्टमर को उस मोमेंट पे याद आया कि हाँ यहाँ पर एक और आइटम होना चाहिए, तो वो एड मोर पे क्लिक करेगा, फिर आइटम 2 डालेगा और प्राइस चेंज करेगा नए वाले आइटम की, फॉर एग्जाम्पल उसने डाल दिया 500। अब तुम क्या चाहते हो, उस नए वाले आइटम के लिए टैक्स कैलकुलेशन फिर से होगी, उसी मोमेंट पे हो जानी चाहिए जब वो उस आइटम की प्राइस डाल रहा है, उसको यहाँ पे ना आना पड़े टैक्स की वैल्यू चेंज करने के लिए 5% अगेन, फिर से 5% करे, तब तुम इस टोटल प्राइस पे कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन द डिफरेंट आइटम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर कैलकुलेशन, बेहतर प्रोग्रामिंग वही होगी जिसमें तुम एक फंक्शन पे सब कुछ चीज़ें कवर करते हुए चलोगे। अगर तुम आइटम प्राइस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे हो तो तुम ये सब कुछ देखते हुए चलोगे कि CGST की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं, SGST की वैल्यू डिफाइन है या नहीं, IGST की वैल्यू डिफाइन है या नहीं, और उन सभी वैल्यूज को गेट करते हुए सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। सो माय डियर, मैंने रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है इस रिक्वायरमेंट को और अच्छे से, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है सिर्फ और सिर्फ जाहिर सी बात HTML CSS ही है, उसका गेटअप का लिंक भी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो और उसी के साथ कंटिन्यू करो। और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस खुद से तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट फील्ड्स यही होने चाहिए। मैंने स्क्रीन बहुत धीरे धीरे रिकॉर्ड की है, तुम अच्छे से देख सकते हो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन योर ऑन दिस पेज बेसिकली, ओके। कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताया है। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख दो, बिकॉज हमारे पास पूरा 1 महीना है डोंट वरी, ठीक है। 1 महीना तो यार बहुत ज़्यादा है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट अगर तुम 7 दिन भी लगाते हो ना, मतलब दिन के अगर घंटे 2 घंटे भी लेते हो, बिल्कुल फ्रेशर हो तुम, दिन के 2 घंटे भी देते हो इस पर, तो तुम आराम से इसको 2 से 3 दिनों के अंदर कर सकते हो। हेल्प किसी की भी लो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, चाहे तो गूगल पे जाओ, चाहे तो ChatGPT के पास जाओ, चाहे तो स्टेक ओवरफ्लो पे जाओ, जाना भी जरूरी भी है, वहाँ से भी तो क्वेश्चन करना आना चाहिए ना, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, करेक्ट। बट किसी और से कोड मत लिखवाना माय डियर, बिकॉज किसी और से कोड लिखवाओगे तो उसमें उसी का बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो क्या मतलब, उसी को सीखने को मिलेगा, तुमको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, रिलेट कर पा रहे हो ना जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंज में अगर आए हो तो ईमानदारी से पार्टिसिपेट करो, जितना हो सके, जितना भी हो। अगर तुमसे 10% भी होता है ना इस प्रोजेक्ट का, तो भी तुम वो शेयर करना, मैं रिव्यू करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक जो भी मेल मेरे पास आएगा, एक मेल से मैं कोड को डाउनलोड करूंगा और रिव्यू करूंगा पर्सनली। ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है सपोर्ट दिखाना, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। अगर इस टाइप की वीडियो में सपोर्ट आएगा, अच्छा मिलेगा, या नहीं भी मिले तो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब चैलेंज वाली ना बनाऊं, बट मैं खुद के लेवल पे तुमको सिखाने के लिए तो जरूर बनाऊंगा, ठीक है।
सो बातें मेरे ख्याल से बहुत हो चुकी हैं। अब इस वीडियो को तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ। सारी बातें तो हो गई ना यार, अब क्या ही भूल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। चलो फिर, अब अगर वीडियो पसंद आए तो अपना सपोर्ट दिखाओ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। इस तरह के चैलेंज को अपने कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करो, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में। अदरवाइज तो तुम अकेले ही पार्टिसिपेट रह जाओगे। खुद के नोन, मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करोगे तो यूँ चैलेंज वाली फील आएगी कि हाँ कंपटीशन, रियल कंपटीशन। अदरवाइज यूँ थोड़ा फील नहीं आएगा ना, पता नहीं चलेगा कि किसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं। करेक्ट। और मेक श्योर जो ड्राइव से लिंक वगैरह भेजो उसको पब्लिक जरूर कर देना। ड्राइव्स पे अपलोड करो तो भी अच्छा है, और तुम चाहो तो जिप बना के सीधी मेल में भी अपलोड कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ बनेगा। 3-4 फाइलें हैं, मुश्किल से 40-50 KB की फाइल्स बनेगी, इससे ज़्यादा बनेगी नहीं। बट आई सजेस्ट कि ड्राइव पर लिंक डाल के शेयर करोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। अदरवाइज मेल पे कई बार वो स्पैम में चले जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो 2 से 4 दिनों के बाद दूसरे चैलेंज के साथ मिलते हैं, तब तक तुम इसके साथ कंटिन्यू करो। और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना खुद के साथ। मेरे साथ तुम रहो चाहे ना रहो, बट खुद के साथ ईमानदार बने रहना। ठीक है, चलो फिर, सी यू देन, बाय बाय।